बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारी कोशिश होगी अल्लाह के हुक्म से आज हम चैप्टर को फिनिश लाइन के करीब ले जाएं। कल की क्लास अगर हमने ली तो हम क्वेश्चन बेस्ड क्लास करेंगे, वरना हम नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं और हो सकता है कि हम ऑफ कर दें। 3 पॉसिबिलिटी मैंने क्लास के स्टार्ट में ही बता दी। नंबर 1, क्लास लेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्लास लेंगे क्वेश्चंस बेस, अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा हुए तो क्लास क्वेश्चन पे गुजर जाएगी, और अगर ना क्वेश्चंस हुए और ना नया टॉपिक शुरू करने का इरादा हुआ तो फिर क्लास ऑफ कर देंगे कल। राइट, मौसम के पेश नजर क्लास तो आज भी ऑफ हो जानी चाहिए, लेकिन बहरहाल अब हमने कहा चलो भाई पढ़ा लो, चैप्टर को खत्म कर लें, क्या ख्याल है? फिर नया चैप्टर नए हफ्ते में शुरू कर लूंगा। ये एक मैंने अपना दिमाग में खुद से सोच लिया है, तो बाकी मैं शेयर कर लूंगा। मैनेजमेंट कहेगी नहीं सर आप क्लास ले लें, तो मैं क्लास ले लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज जो है हमें क्या काम करना है? काम मुझे नहीं करना, काम आप लोगों ने करना है। करना क्या है, मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। अच्छा पहले ये बताएं, आप 5 ईयर से सवाल करना चाहते हैं या जो है आप चाहते हैं क्वेश्चन ये यहाँ से सॉल्व करना? क्योंकि 5 ईयर में भी क्वेश्चन था। तुमने हुज़ैफा अपने पास क्वेश्चन नोट किए थे ना बेटा? यस सर। तो 5 ईयर के क्वेश्चन अगर तुम चाहो तो 1 बाय 1 बता दो मुझे, या फिर ये क्वेश्चन 33 मैं करवा देता हूँ और 5 ईयर का एक क्वेश्चन है। मुझे ईयर अगर बताओगे तो मैं देख लेता हूँ जल्दी जल्दी, और फिर वो एक ईयर है जो मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्कस करूँ आप लोगों से। एक मिनट। हाँ मेरे पास भी मार्क हुआ होगा अल्लाह के हुक्म से। मैं भी चेक कर लेता हूँ। एक तो 2016 रेगुलर का क्वेश्चन 5 है, ठीक है। ये मेरे क्वेश्चन 33 की कॉपी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अमाउंट सेम है, बिल्कुल अमाउंट डिफरेंट है बट कॉन्सेप्ट, अरे वाह अमाउंट भी सेम है जनाबे अली, अमाउंट भी सेम है जनाबे अली। बस हमने डॉलर में लिखा हुआ है, उसने रुपए में लिखा हुआ है। और ये जो कुछ है ये मेरे उस्ताद का एहसान अजीम है मुझ पर कि उन्होंने ये फॉर्मेट तख्लीक किया था, और मैं तो बस इसे हल्का फुल्का एडिट करता रहता हूँ और इससे पढ़ा रहा हूँ। सर शादुल हक मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और वही इस फॉर्मेट के असल खालिक हैं। मेरा कोई किरदार नहीं है इस फॉर्मेट को कुछ करने में। उन्होंने ही ये सवालात मुख्तलिफ बुक से उठाए हैं, और ये क्वेश्चन किसी बुक का है डेफिनेटली। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे उस्ताद मोहतरम ने खुद बनाए, एडिट किए, मैं भी उसमें एडिट करता रहता हूँ, लेकिन मेरी काविशों को तो आप साइड में रख दें, उस्ताद के आगे मेरी क्या हैसियत। लेकिन मेरे उस्ताद ने ये खुद भी बनाया है और उन्होंने मुख्तलिफ बुक से इस मटेरियल को जमा किया है। तो जो पेपर बनाने वाला है उसने इत्तेफाक देखें आप कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है। अगर आप 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 देखें और वहाँ लोगों के नाम देखें तो हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि ये हमने अमेरिकन बुक से लिया है, ये कोई अमेरिकन बुक है तो वहाँ नाम भी देख लें आप, अमेरिकन अंग्रेजों के नाम है, मिस्टर आर्टिस्ट, मिस्टर बॉर्ड, और मोस्ट प्रोबेबली ये बुक है मीज एंड मीस की, राइट। लेकिन आप जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है आर्टिस्ट की जगह आसिफ, सही है, और बॉर्ड्स की जगह साकिब। तो बहरहाल ये तो एक वो है कि फॉर्मेट का क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाता है पेपर में। तो ये मेरे उस्ताद की काविशें हैं, उस्ताद की मेरे एहसान है हम मुझ पर भी और आप पर भी, कि आप इससे पढ़ रहे हैं और आप इससे पढ़ने के बाद 5 ईयर से क्वेश्चन देखते हैं तो समझ आते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप कहेंगे मैं आपको ये अटेम्प्ट करवा देता हूँ पहले, और एक क्वेश्चन मैं और चाहता हूँ जो मैं डिस्कस करूँ, उसके बाद मेरे एंड से डिस्कशन मुकम्मल हो जाएगी। हाँ फिर आप 10,000 क्वेश्चन पूछ लो, एतराज थोड़ी है मुझे। वो है जो मैं चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं पहले आसान सवाल अटेम्प्ट, यानी पहले यही वाला अटेम्प्ट करवा दें 33 2016, तो पहले वो डिस्कस कर लें। बोलो जल्दी डिसाइड करो, शाबाश। 33 समझाते। अच्छा तो बस सही है, 33 क्या पढ़ना, 33 जो है उसको पढ़ने से बेहतर है मैं क्वेश्चन 2016 पढ़ लूँ, 5 ईयर में सबके सामने होगा, सब देख लेंगे
और फिर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन 33 अगर करना चाहो हुजैफा तो कर लेना। क्लियर? हमने 32 भी कर लिया मैंने। एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त। 31। चलो जो जो कर लिया जबरदस्त। आओ अब सवाल पढ़ो। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का क्वेश्चन है। जून 30 2016 अकाउंटेंट ऑफ जीशान कंपनी प्रीपेयर्ड एजिंग शेड्यूल। कल हमने भी तो एजिंग शेड्यूल बनाया था, क्यों भाई? यस सर। क्या बनाया था जी? व्हाट इज दिस? याद है? यस सर। यस सर। क्या था ये कमबख्त? याद आया? सर 1 मिनट तो रुकेंगे आप? हाँ, 1 मिनट क्या 2 मिनट रुक जाएंगे प्यारे भाई सर एंट्री चेंज कर लूंगा, वो मुद्रा कर लेंगे जी। तो कल हमने ये एक टेबल बनाया था और इस टेबल में हमने ये देखा था कि मुख्तलिफ एज कैटेगरी में मुख्तलिफ लोग हैं। अब आप देखें, कल जब मैंने ये टेबल बनाया तो मैंने लिखा एंडरसन से नॉट येट ड्यू इतनी अमाउंट है, चार्ली से नॉट येट ड्यू इतनी अमाउंट है, टोटल सारे कस्टमर से नॉट येट ड्यू इतनी अमाउंट है। हर कैटेगरी की अमाउंट मुझे पता चल गई थी। इसी तरह आज 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 में 16 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 में उसने एक टेबल बनाया हुआ है और उस टेबल में नॉट येट ड्यू की अमाउंट आ रही है, पास ड्यू की अमाउंट आ रही है, मुख्तलिफ कस्टमर्स की अमाउंट नजर आ रही है लिखी हुई, जो कि एज के लिहाज से डिफाइंड है। क्या ये अमाउंट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है आपको? और इत्तेफाक से मैंने कहा कि ये क्वेश्चन सेम हमारे फॉर्मेट का कॉपी है। अगर आप देखें, बस यहाँ डॉलर है, वहां डॉलर नहीं है, यहाँ अंग्रेज है, वहां पाकिस्तानी है। अब कहता क्या है, मसला क्या हुआ पता है? मसला क्या हुआ? पर मसला बहुत आसान सा है। कह रहे 2 अकाउंट रिसीवेबल गलती से रह गए इस शेड्यूल में शामिल होना। हम भूल गए, 2 लोगों के नाम लिखना भूल गए। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिगार्डिंग दीज अकाउंट्स। वो जो 2 अकाउंट रह गए ना, 2 लोगों के नाम रह गए, वो 2 लोगों से रिलेटेड डेटा ये है। क्या है? आसिफ जावेद से लेने हैं कितने? बोलो। नहीं बोलोगे? मैं भी नहीं बोलूंगा। आसिफ जावेद से, 2625। बिल्कुल सही। और ये पैसे जो 10,625 आसिफ जावेद से लेने हैं, ये लेने हैं कितने बिलों के बदले में? 21। 2 बिलों के बदले में। सही है। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हारे सामने भी वहां रखा हुआ है, तो तुम वहां से भी देख सकते हो अगर देखना चाहो। ये रहा। ओके। अच्छा, अब क्या कहता है? 2 कस्टमर से पैसे लेने हैं, ओ सॉरी 2 बिलों के बदले में पैसे लेने हैं, और पहला बिल का नंबर है 21, तारीख थी मार्च की 14, अमाउंट थी 7,450। ये पैसे उसने अभी तक दिए नहीं है। कब तक नहीं दिए? तो पहले ये डिसाइड कर लो कि आज बैठे हुए कब हो, ये शेड्यूल कब बना था? दिसंबर 31। हैं? अच्छा हुजैफा भाई, वेरी गुड। हैंड फ्री चेंज करने के चक्कर में 5 ईयर का क्वेश्चन तो चेंज नहीं कर लिया कहीं? नो सर, जून सवाल की पहली लाइन पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है जून वाज़ेह 30 अल्फाज। जून जून 30 जून 30। जून 30 2016 पे टेबल बना है। तो अगर हमने सामान बेचा था आसिफ जावेद को कब? मार्च की 14, तो इसका मतलब है मार्च की 14 से 30 दिन तक तो हमने उन्हें कहा होगा कि जावेद भाई, आसिफ भाई कोई मसला नहीं है, आप आराम से पैसे दे दीजिएगा। तो मार्च की 14 से अप्रैल की 12 तक नॉट येट ड्यू। क्या ख्याल है? 7 तो दीजिए ना कम से कम। यस सर। अप्रैल की 13 से मई की 12 तक पास ड्यू, पास ड्यू 1 से 30 तक। 130, और मई की 13 से जून की 11 तक, जून के 11 तक 31 से 60, और जैसे ही जून का 12 तारीख हुई तो 61 से 90 क्या हो गया? ओवर, है ना? नहीं, नो सर, नो सर। 61 से 90 हो गया ना? यस सर। तो इसका मतलब है ये 61 से 90 में फॉल करते हैं कितने रुपए? बोलो। 10,625, नो सर, 1 मिनट। 7,450, राइट? 7450।
अच्छा, और लेने कितने थे आसिफ से हमें? 10,000 तो भैया 10,650 7,450 तो पता चल गए। और कौन से पैसे हैं? और हमने उसे सामान बेचा था बिल नंबर 56 के मुताबिक मई की 9 तारीख को। तो मई की 9 तारीख से जून की 7 तारीख नॉट येट ड्यू, और जून की 8 तारीख से जून की 30 तारीख पास ड्यू के 1 से 30 दिन। क्यों भाई हुजैफा? यस सर मोहसिन यस समझ सर आया बेटा? यस सर ठीक है। दोनों की अमाउंट की कैटेगरी डिसाइड हो गई। यस सर उसके बाद यस कहता है अब साकिब को कब कब बेचा वो तुम खुद डिसाइड कर लोगे। हाँ, यस सर अब तुम्हें यस पता है सर क्या करना है? सुनो, इधर देखो टेबल जरा आराम से पुरसुकून अंदाज में। कल ये टेबल मैंने बनाया था, यस सर आज तुम भी ऐसे ही टेबल रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक दोबारा बनाओ। सर दोबारा कहाँ लिखा है? दोबारा रिकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? दोबारा से बनाओ, दोबारा से तामीर करो। क्या? एजिंग शेड्यूल। और उस एजिंग शेड्यूल में कितने कस्टमर्स के पैसे लिखे हुए थे? कस्टमर 98 कस्टमर के पैसे लिखे हुए थे जो पहले से बना हुआ है। कितने कस्टमर के रह गए थे मेरे दोस्त? 2 तो वो 2 कह रहे हैं रिकंस्ट्रक्ट द एजिंग शेड्यूल कंटेनिंग, उसमें कितने कस्टमर नजर आए? 2 रिक्वायर्ड नहीं पढ़ रहा है, बदतमीज। फाइवर सामने नहीं है तुम लोगों के। ये रिकंस्ट्रक्ट द रिकंस्ट्रक्ट द ये एजिंग एंडेड है कंटेनिंग एंडेड है कंटेनिंग 100 कस्टमर्स एज ऑफ जून 30 2016। तो भाई क्या 98 कस्टमर के नाम लिखोगे यहाँ पे? नो सर तो बस क्या करना है सुनो, यहाँ लिखोगे पहले बिल्कुल ऐसे टेबल बनेगा और यहाँ लिखोगे सब टोटल। मोहसिन क्या बोला मैंने? सब टोटल सब टोटल आगे ब्रैकेट में लिख दोगे 98 कस्टमर्स। क्या लिख दोगे? 98 कस्टमर्स। और नॉट येट ड्यू के कॉलम में नॉट येट ड्यू की अमाउंट 1 से 30, 31 से 60, 61 से 90, ओवर 90। और इसने सबसे पहला कॉलम टोटल अकाउंट रिसीवेबल का दिया और मैंने टोटल का कॉलम सबसे लास्ट में दिया लास्ट में बनाया हुआ है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आज तो इंटरनेट का मसला रहेगा, आज लोग आते और जाते रहेंगे। अब मैं अगर एक एक को दोबारा से लेक्चर बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। आप लोग बस अल्लाह का नाम लेके क्या करें सुने। अब जब आप यहाँ सब टोटल पहली लाइन, मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको किस पे इस वक्त? एंडोसल पे एंडरसन पे। तो आप यहाँ लिखेंगे सब टोटल 98 कस्टमर, सब की अमाउंट लिख देंगे, सारी छाप देंगे। उसके नीचे आप यहाँ क्या लिखेंगे बताएं? आतिफ जावेद फिर उसके नीचे क्या आसिफ जावेद। लिखेंगे? फिर लिखेंगे ताकिब सही है। और फिर आप टेबल, फिर उनके अमाउंट को रिस्पेक्टिव कॉलम में प्लेस करके टोटल कर लेंगे ये वाला। यस सर फिर यस सर। टोटल करने के बाद हर कैटेगरी के ऊपर रेट दिया हुआ, रिक्वायर्ड बी पढ़ते हैं। बैड डेट एक्सपेंस कंप्यूट करो, बैड डेट एक्सपेंस कंप्यूट करो। और कैटेगरी है बैड डेट एक्सपेंस कंप्यूट करने की। द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ ईच एज इज एस्टिमेटेड टू बी अनकलेक्टेबल नॉट येट ड्यू पे कितने परसेंट रेट? 2% 1 से 30 पे कितना? 5 1%। तो क्या आप इस टेबल के बाद ये बना लेंगे अभी? यस सर तो बस ये 2 काम हो गए। और फिर जब आप ये पूरा टेबल बना लें तो आपको एस्टिमेटेड बेड डेट्स पता चल जाएगा। यस सर फिर वो कहता है कि फर्ज करो अलाउंस फॉर बेड डेट्स के अकाउंट में कितने रुपए मौजूद हैं पहले से। रिक्वायर्ड सी देखो, अब बी और सी मिला के करेंगे हम। हाँ, क्या कहता है? अलाउंस फॉर बेड डेट्स में मौजूद हैं पहले से 15,000। कौन सी साइड पे होंगे? 15,000 कौन सी साइड पे होंगे बेटा? क्रेडिट। क्रेडिट साइड पर। क्या कर दोगे मेरा बच्चा इसे? माइनस बस। तो अब क्या करना, ये काम करके तुम फिर एंट्री बना लेना रिक्वायर्ड सी के मुताबिक। सुनो, रिक्वायर्ड ए में बनाओगे ये वाला टेबल, राइट? कैसे पहले बता दिया। अब जो लोग बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे वो लेक्चर को पीछे जाके दोबारा देखें कैसे बनाएंगे, अगर उन्होंने पहले नहीं सुना। रिक्वायर्ड बी में बनाओगे ये वाला टेबल,
और रिक्वायर्ड सी के 15,000 यहां लिख के माइनस करके जो अमाउंट आएगी उससे रिक्वायर्ड सी के मुताबिक बनाओगे एंट्री। क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? बर्थडे टैग पेन सर दोबारा बोलिए। शुक्रिया। उसके बाद रिक्वायर्ड डी में क्या करना है वो बात की बात है। अब मैं करूंगा आराम और आप करेंगे काम। काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 रिक्वायर्ड आप निपटा ले, मैं आराम से घर में घूम फिर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। आप चीख मारेंगे तो मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा थोड़ी देर में। मैं क्लास में ही हूँ, मतलब घर में घूम रहा हूँ आराम से। थोड़ा आज मैं भी तो एंजॉय करूँ बारिश को। और आप लोग काम कीजिए, शाबाश। और अगर अभी नहीं करना ओके चाहते तो ओके सर। फिर क्लास खत्म करनी पड़ जाएगी ना, फायदा क्या? तो काम तो करना पड़ेगा अब मेरे साथ। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा, फिर क्लास ऑफ कर दूंगा बेशक। क्या ख्याल है? ठीक है, ओके सर। तो बिस्मिल्लाह ठीक। जल्दी से। अच्छा, और हो सकता है कि मैं आज आपसे बोलूं मोहसिन से या हुजैफा से कि आप अपना मोबाइल से जो है अपना स्क्रीन शेयर करें। काम कोई कंप्यूटर पे कर रहा है काम, या दोनों मोबाइल पे हो तुम दोनों? कॉपी पे कर लूँ। नहीं नहीं, मतलब कॉपी पे तो कर रहे हो। अभी मोबाइल कनेक्ट पे है किससे सर। हो? कनेक्ट किससे हो? मोबाइल मोबाइल से। मोबाइल से। मोबाइल। मोहसिन एंड्रॉइड फोन। आप भी मोबाइल से है ना? तो मोबाइल में आप क्या करेंगे, अपना काम ये जो आप पहला टेबल बनाएंगे, सुने, ये बनाकर इसकी पिक्चर लीजिएगा। सही मोहसिन, इसकी पिक्चर लेंगे आप। उसके बाद काम करेंगे हुजैफा। हुजैफा ये बनाएंगे, हुजैफा लेंगे इसकी पिक्चर और इसकी एंट्री, उसकी पिक्चर लेंगे हुजैफा। और मैं वन बाय वन आप लोगों को कहूंगा कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें अपने मोबाइल से। मैं अलाउ करूंगा तो होगी, अभी आप शेयर नहीं कर सकते। पहले आप काम कर लें। सर हाँ सर स्टार्ट हम कैमरा कर लेंगे, उससे उससे भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो आप जो स्टार्ट कैमरा करेंगे तो वो मीटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती, आपकी तस्वीरें, आपका कैमरा रिकॉर्ड नहीं होता। जब आप शेयर हाँ। स्क्रीन करेंगे तो वो रिकॉर्ड होगा, फिर बाकी बच्चे आपका काम देख के हसद और जलन का शिकार होंगे। वो कहेंगे ओ हो, इन्होंने ओके। तो काम भी कर लिया, मीटिंग में पढ़ा है इन लोगों ने। सही है, चलें अब बिस्मिल्लाह करें जरा। पहले काम कंप्लीट करें फिर पिक्चर लें। मैं इतनी देर 5 मिनट आराम फरमाता हूँ। चलें, ओके। शाबाश।
बड़ी देर की मेहरबान आते आते। अब आ ही गए हो तो कुछ भी नहीं कर सकते, वीडियो रिकॉर्डिंग देखना और बस उससे पढ़ लेना आज, क्या ख्याल है नाइश? जी सर। क्योंकि अभी जो ना हुज़ैफा और मोहसिन काम कर रहे हैं, तुम मतलब क्लास में रहना चाहो तो रहो, मुझे एतराज नहीं है, कोई क्वेश्चन करना चाहो तो कर लो, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन आप है। आप म्यूट हुए। मैंने म्यूट इसलिए किया हुआ था कि मैंने कहा भाई बच्चे काम कर रहे हैं तो मेरा क्या कब बोलना। 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 मैंने समझा दिया है, अब तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देखना उसमें कैसे समझाया है। और अभी हमारे हुज़ैफा और मोहसिन दो सुपरस्टार अपना काम शेयर करेंगे स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन शेयरिंग इनसे करवाऊंगा। लेकिन ये बताओ ओके चैंपियंस सर। कितना काम हो गया, तुम दोनों ने क्या कर लिया? हुज़ैफा मोहसिन टेबल बन गया बेटा? अगर टेबल बन गया तो बेटा शेयर करवा दे, फिर सर अलाउ मेरी करो। आवाज़ सही आ रही है आपको? हाँ आपकी तो सही सर आ रही है। टेबल तो बन गई। मोहसिन को आवाज आ रही है मेरी? यस सर सर। मोहसिन टेबल बन गया तो शेयर करवाओगे? मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करूं? सर मेरा लाइट चली बस सर गई। 2 मिनट बात कर रहे हैं। अच्छा चलो कर लो, ये वाला टेबल अभी बना रहे हो, ये वाला जो मेरी सर मेरी स्क्रीन। वैसे मुझे मैं मोबाइल लैपटॉप की ना एडेप्टर सर हम खराब तो हुई ये तो बना रहे मोबाइल से कनेक्ट की ब्लूटूथ हेडफोन अच्छा तो उससे नाइश, भी आपका पूछ रहा माइक आवाज़ ऑन से। है। हुज़ैफा तुमने टेबल बना लिया है, और तुम जो है अब ये वाली कंप्यूटेशन कर रहे हो बेड डेट एक्सपेंस की, ऐसा ही है? सर मेरी लाइट चली गई। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, तुम लोग काम कंप्लीट कर लो, 6 मिनट रह गए, मैं 6 मिनट के बाद यार सर ने टेबल 5, बना मैं दिया, मैं अपना मीटिंग ऑफ काम कर कर रहा लो। हूँ, मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, 5 मिनट के बाद दोबारा मीटिंग शुरू करूंगा इसी लिंक पे, सही है? फिर तुम लोग अपनी स्क्रीन शेयर करवाना, राइट मोहसिन हुज़ैफा? क्लियर? सही ओके, मैं ऑफ कर रहा हूँ मीटिंग। ओके सर। सही है।